हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम टू वीवी व्लॉग। सो आज हम बात करेंगे फैट कटर ड्रिंक्स के बारे में या वेट लॉस ड्रिंक्स के बारे में, जिनको आप रात के टाइम पे पी के सो सकते हैं और कुछ ही दिनों में आप अपने वेट में एक डिफरेंशिएटिंग फ़र्क देख सकते हैं। बेसिकली जो वेट लॉस ड्रिंक्स होते हैं उसमें तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एक होता है कि आपका जो भी फैट कटर ड्रिंक होना चाहिए उसमें आप जो भी नेचुरल चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो भी होम सब्सटेंस, जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो सबसे पहले तो एंटीऑक्सीडेंट रिच होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। ठीक है। सेकेंड थिंग होती है कि वो एक तरीके से आपका एपिटाइट सप्रेसेंट होना चाहिए, मतलब वो आपकी भूख को कम करे ताकि आपको भूख ज़्यादा ना लगे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होता है कि वो आपका एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाए, या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को या आपके डाइजेशन को किसी भी तरीके से बूस्ट अप करे। तीनों चीज़ों को हम एक एक करके समझ लेते हैं। एपेटाइट सप्रेसेंट किस लिए होना चाहिए? एपेटाइट सप्रेसेंट इसलिए होना चाहिए ताकि आपकी भूख को कम करे। भूख को कम करने से क्या होगा कि जो भी आप अननेसेसरी क्रेविंग करते हैं, या रात के टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो अगर रात के टाइम पे सोते टाइम पे हमको बहुत बार ऐसा होता है कि डिनर करने के बाद भी कुछ कुछ क्रेविंग्स होती हैं। अगर हम लेट नाइट तक जाग रहे हैं तो हमको होता है कि ये खा ले वो खा ले। सो उस चीज़ को एक तरीके से ये अवॉइड करवाती हैं चीज़ें, अगर वो एपेटाइट सप्रेसेंट हैं तो, बिकॉज दे वर्क बाय ट्रिकिंग योर ब्रेन कि आपका पेट फुल है, आपको भूख नहीं लगी है, और आपको एक फुल वाली फीलिंग, मतलब ये देती हैं चीज़ें, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। और अब सेकेंड थिंग आ जाती है एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है। एंटीऑक्सीडेंट रिच अगर ये चीज़ें होंगी तो उससे क्या होगा कि ये आपकी बॉडी से जो एक्सेसिव टॉक्सिक है एलिमेंट जितने भी आपकी बॉडी रिलीज करती है वो, प्लस एक्सेसिव जो भी फ्लूइड होता है, या प्लस जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है आपकी बॉडी में जो रह जाता है, जिसको हम वाटर रिटेंशन बोलते हैं, उसको किसी तरीके से ये रिमूव कर देती है या बॉडी से रिलीज कर देती है। सो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर यू, बिकॉज जितना भी एक्सेसिव वाटर रिटेंशन आपके अंदर होगा उसकी वजह से आपको ऑटोमेटिकली वेट गेन होता है। अब तीसरी चीज़ आ जाती है डाइजेशन। डाइजेशन का ये फंडा होता है दोस्तों कि अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर है, अगर आपका डाइजेशन ठीक है और आपकी इंटेस्टाइन में अच्छे डाइजेस्टिंग माइक्रोब्स हैं, आपके गैस्ट्रिक जूसेस ढंग से रिलीज हो रहे हैं, आपके हार्मोन्स ढंग से काम कर रहे हैं, तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा। और अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली बेटर होगा, और अगर आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होगा तो ऑब्वियसली आप जल्दी से जल्दी वेट लॉस करोगे। सो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं किसी ना किसी तरीके से। सो कोई भी फैट कटर ड्रिंक या कुछ भी दुनिया में, कुछ भी आप फैट लॉस के लिए या वेट लॉस के लिए ट्राई करना चाहते हो, उसमें ये तीन चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ मैं कॉशियसली बोल देती हूँ कि जो ये एपेटाइट सप्रेसेंट होता है, इसके बारे में आपको ऐसे नहीं देना कि हाँ आपको जब 3 टाइम का खाना खाना है तो आप उस टाइम पे भी कुछ ऐसा ड्रिंक ले लो, कुछ ऐसा खा लो कि वो आपकी एपेटाइट को सप्रेस कर दे। नो, दिस इज़ नॉट अ हेल्दी वेट लॉस। हेल्दी वेट लॉस वो होता है जिसमें आप जो अननेसेसरी ईटिंग है उसको अवॉइड कर रहे हो, उसमें आप एपेटाइट अपना सप्रेस किस तरीके से करते हो, वो उसका सिर्फ यही फंडा है कि जो भी एक्स्ट्रा आप खा रहे हो उसको आप बंद कर रहे हो। आपको मैं वैसे जनरली बताऊं तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जिसमें मैंने बेसल मेटाबॉलिक रेट वगैरह एक्सप्लेन किया है, उसमें मैंने एक्चुअली बताया है कि आपको कितना खाना चाहिए या कितना कैलोरी नीडेड होता है एक एवरेज मेन और वुमेन के लिए। सो आपको इस तरीके से ही चलना होता है। आपको अपनी जो नेचुरल भूख है वो नहीं मारनी है, जो अननेसेसरी आप खा रहे हैं आपको उसको मारना है, उस चीज़ को कम करना है। सो हम उस पर ही काम करेंगे। इसमें सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी वो सबसे पहले मैं आपको ड्रिंक्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। हम टोटल 5 ड्रिंक्स के बारे में बात करेंगे, और वो जितनी भी 5 ड्रिंक्स हैं मैं पहले आपको उनके फ़ायदे बताऊंगी कि वो आपकी बॉडी में वेट लॉस में क्या काम करेंगी और क्यों काम करेंगी। और उसके बाद फिर हम एक चार्ट के थ्रू डिस्कस करेंगे कि उसको बनाने का क्या सही तरीका है, और उसको लेने का क्या सही टाइम है, और आप कितनी बार उसको दिन में या महीने में या हफ्ते में ले सकते हैं। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो दिस इज़ अ डिस्क्लेमर। जो भी चीज़ें मैं आपको बताने लगी हूँ ये आजमाई हुई चीज़ें हैं, और जितनी भी रिसर्च की छानबीन या जो कुछ भी मैंने किया है, और यहाँ वहाँ से मैंने रेफरेंसेस इकट्ठे करके ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, और कुछ इसमें से अप्लाइड चीज़ें हैं। सो दिस इज़ नॉट एट ऑल एनी काइंड ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं इसमें आपको ठप्पा लगा के दे रही हूँ कि आपका इससे ये चीज़ होगा ही होगा।
इट्स जस्ट दैट यू हैव टू अप्लाई एंड देन ओनली यू कैन नो कि आपके ऊपर क्या काम कर रहा है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिनेमन टी के बारे में। सिनेमन, जिसको हिंदी में हम लोग दालचीनी के नाम से भी जानते हैं, तो दालचीनी के बारे में जो लोग भी वेट लॉस का ट्राई कर रहे हैं ना, वो डेफिनेटली दालचीनी के बारे में जानते होंगे, क्योंकि आप अगर नेट पे जाते हो और वेट लॉस का सोचते हो और कोई भी होम रेमेडी आप ट्राई करो, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर निकल के आता है जिसमें कोई ना कोई रेसिपी, कोई ना कोई ड्रिंक, कुछ ना कुछ खाने का पीने का कहीं ना कहीं ऐसा होता है जिसमें आपको दालचीनी हमेशा ही मैंशन मिलता है। सो ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है एंड आयुर्वेदा में इसके बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, जापानीज़ बहुत सारी रिसर्च कर चुके हैं इसके बारे में, और इंडिया में भी बल्कि अब ये काफ़ी अवेयरनेस है लोगों में दालचीनी के बारे में। वो जानते हैं कि इट्स जस्ट नॉट अ स्पाइस, ये आपकी वेट लॉस जर्नी में आपका एक बहुत अच्छा कंपेनियन भी बन सकता है। सिनेमन जो होता है दैट इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ योर बॉडी एंड इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर, जो आपकी ब्लड शुगर होती है, एंड ये इंसुलिन के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड शुगर अगर आपके लेवल्स बढ़ जाते हैं और आपका अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है बॉडी, या इंसुलिन ढंग से काम नहीं कर रहा है आपकी बॉडी में, तो डेफिनेटली ये एक्सेसिव वेट गेन का कारण हो सकता है। एंड यहाँ पर सिनेमन का रोल आता है कि ये इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है और आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, तो ऑब्वियसली आपका वेट लॉस ईजिली कर सकता है ये। अब सिनेमन टी के जो की इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें एक हनी की भी बात करूँगी मैं, क्योंकि हनी भी यूज़ करना है हमने इसमें। एंड जो हनी होता है इट इज़ अगेन अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, एंड एंटीऑक्सीडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया है इट हैज़ प्रॉपर्टीज़ कि आपकी बॉडी से टॉक्सिक एलिमेंट्स को रिमूव करता है, प्लस आपकी बॉडी से एक्सेस वाटर और टॉक्सिक फ्लूइड्स को रिमूव करता है। हनी की एक प्रॉपर्टी और है कि ये जो एपेटाइट होती है, भूख होती है, उसको सप्रेस करता है, प्लस आपके जो हार्मोन्स आपकी बॉडी के वेट लॉस में हेल्प करते हैं उनको स्टिमुलेट करता है। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर वेट लॉस। जो सेकेंड ड्रिंक है वो है फेन्यूग्रीक टी और मेथी दाना टी। अब जो फेन्यूग्रीक होता है उसमें एक सब्सटेंस होता है गैलेक्टोमेनन, जो आपकी एपेटाइट को कम करता है, रिड्यूस करता है। ऑल्सो जो मेथी दाना होता है इट एक्ट्स एज एन एंटासिड। एंटासिड जो होता है वो बेसिकली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी भी ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी होती है, कुछ भी ऐसा होता है उसको सूद करने में हेल्प करता है, उसको शांत और काम करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से अगेन आपका डाइजेशन प्रॉपर हो सकता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ लोगों को क्लियर कर देती हूँ, लोगों को सही तरीका नहीं पता मेथी दानों को यूज़ करने का, तो मेथी दानों को हमेशा जो है आपको रोस्ट करके ही यूज़ करना है अगर आपको इमीडिएटली उसको यूज़ करना है। अगर आप उसको रॉ फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो उसका जो स्टीप टाइम है या सेटिंग टाइम है, वो भिगो के रखने का टाइम उसका 12 आवर्स से लेके 15-16 आवर्स होता है। क्योंकि आपने सुना ही होगा कई लोग मेथी दाने का पानी पीते हैं, सारी रात भिगो के सुबह सुबह पीते हैं, तो वो उस टाइम पे पिया जाता है अगर आप उसको कच्चा भिगा रहे हैं। बट अगर आपको उसको बेड टाइम पीना है तो ऑब्वियसली आप सुबह से भिगो के रखना तो इट्स लाइक नहीं हो पाएगा। अगर आप कर सकते हो दैट्स फाइन, बट अगर आप एकदम से याद आता है और एकदम से करना चाहते हो इसको, जैसे कि मेरे साथ हमेशा होता है, सो यू हैव टू ऑलवेज रोस्ट इट फर्स्ट। पहले आपको उसको तवे पे ड्राई रोस्ट कर लेना है, उसके बाद उसको क्रश या ग्राइंड करके तब यूज़ करना है। दूसरी चीज़ और मैं बता दूं, जो मेथी सीड्स होती हैं उसको मैं एक्सक्लूसिवली बता रही हूँ, वो सिर्फ वही लोग लें जो वेट लॉस करना चाहते हैं। मेथी दाना एक्चुअली काफ़ी गर्म होता है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी में। दूसरी चीज़ है कि जो भी प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग औरतें हैं उनको ये नहीं कंज्यूम करना चाहिए, बिकॉज इसकी बहुत थोड़ी क्वांटिटी यूज़ करनी होती है, और जो जनरल बंदा है जिसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ऐसे प्रेगनेंसी या लैक्टेटिंग जैसा कुछ ऐसा इशू नहीं है, वो उसको आराम से यूज़ कर सकता है। बट जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग लेडीज़ हैं उनको पहली चीज़ है कि ये गर्म है तो नुकसान करेगा। दूसरी चीज़ होती है कि इसमें एक्चुअली एक कंपाउंड होता है जो कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट कर देता है, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए गुड नहीं है। सो प्लीज़ प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग लेडीज़ इसको कंज्यूम ना करें। सो थर्ड जो ड्रिंक है दैट इज़ कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी जो होता है इट स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक जूसेस, जो अल्टीमेटली आपके डाइजेशन को प्रॉपर करते हैं। एंड ऑल्सो जो कैमोमाइल टी है दैट डी स्ट्रेसेस योर बॉडी। सो अगर आपको ढंग से नींद नहीं आ रही है तो इसको आप रात को लेके सोएंगे तो दैट विल हेल्प यू इन बेटर स्लीप। ऑल्सो जो लोग ढंग से नहीं सो पाते हैं उनके एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि ऐसा समझ लो उनके हार्मोन्स में लोचा होता है, सो उसकी वजह से उनका वेट गेन भी हो जाता है कई बारी।
सो ऑब्वियसली कैमोमाइल टी हर तरीके से आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है अगर आप वेट लॉस की बात करो तो। प्लस सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, कैमोमाइल टी कभी भी दिन में नहीं पी जाती है, बिकॉज इसका थोड़ा सा एक सिडक्टिव इफेक्ट भी होता है बॉडी पे। सो ऑब्वियसली जब आप बेड टाइम पे होंगे तभी आप इसको पी सकते हैं, क्योंकि आप इसको पीने के बाद 45 मिनट्स के बाद आपको नींद ही आएगी ऑब्वियसली, तो आप इसको रात को ही ले सकते हैं। जो कैमोमाइल टी होती है उसमें कैल्शियम, पोटेशियम और फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है। फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं अगेन ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में उसी तरीके से काम करते हैं जैसे मैंने बताया, अभी बताया ना एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में, तो वैसे ही काम करेंगे। कैमोमाइल टी जो होती है इट इज़ अगेन एपेटाइट सप्रेसेंट होती है, ये भूख को कम करती है। प्लस ये आपकी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज करती है। सेरोटोनिन जो होता है वो आपकी बॉडी में मूड, एपेटाइट और स्लीप 3 चीज़ों को रेगुलेट करता है। सो ये बेसिकली आपकी ब्रेन को ट्रिक करता है कि आपका पेट फुल है, आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ ड्रिंक जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज़ टर्मरिक मिल्क। टर्मरिक मिल्क जो होता है वो 2 चीज़ों से बनता है, एक टर्मरिक और मिल्क। पहली बात, टर्मरिक जो होता है इट हैज़ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, तो अगेन सेम चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ जो होती है हल्दी आपका एक मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का मतलब है अच्छा डाइजेशन। हमेशा याद रखना है, अच्छा डाइजेशन, गुड डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज़ की टू हेल्दी वेट लॉस। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो आपको वेट लॉस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज़ जो इसमें ऐड होती है दैट इज़ मिल्क। मिल्क जो होता है वो हमें कैल्शियम देता है प्लस प्रोटीन सप्लाई करता है। सो जो लोग भी डिनर जल्दी कर लेते हैं, अगर आप वेट लॉस के अंदर घुस चुके हैं तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि डिनर जो होता है वो आपका 7 से 8 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। तो अगर आप डिनर पहले कर लेते हैं और उसके बाद आपको फूड की क्रेविंग्स हो रही है तो आप इसमें से कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं। बट इन केस आपका उससे भी कोई काम नहीं चल रहा है तो आप टर्मरिक मिल्क ले सकते हैं, बिकॉज जो मिल्क होता है वो आपको एक फुल वाली फीलिंग देगा, और प्लस आपको कैल्शियम और प्रोटीन्स एकदम से सडन सप्लाई हो जाता है, तो जिसकी वजह से आप थोड़ा सा बेटर फील करते हो। और अगले दिन मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो आप ओवर ईटिंग से भी बच जाते हो। सो फिफ्थ एंड लास्ट फैट कटिंग ड्रिंक है जिंजर लेमन टी। जो जिंजर होता है वो आपकी बॉडी में हीट रिलीज करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। जिंजर में यानी कि अदरक में 2 कंटेंट्स होते हैं, जिंजरॉल्स एंड शगॉल्स, जिनकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि यह आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करके आपकी डाइजेशन को बढ़ाता है। दूसरा इसमें जो हमने चीज़ डाली है दैट इज़ लेमन। लेमन जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर आपने मेरा होम रेमेडीज़ वाला ब्लीचिंग वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा लेमन जो होता है उसमें बहुत कंटेंट होता है विटामिन सी का, और विटामिन सी इज़ डैम गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। मैंने एक्चुअली उस वीडियो में 50 बार यही बात बताई थी कि लेमन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड हेंस इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। सो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है। लेमन जो होता है, लेमन वाटर जो एक्चुअली होता है दैट कीप्स यू हाइड्रेटेड। सो लेमन को अगर आप कहीं पे भी डालोगे और उसका कंजप्शन करोगे बॉडी में, वो आपको हाइड्रेटेड रखेगा, पहली बात। दूसरी बात, वो आपकी बॉडी से एक्सेसिव टॉक्सिन्स निकालने में हेल्प करता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि रिसर्च जो कहती है उसके अकॉर्डिंग 1 ग्लास ऑफ लेमन वाटर बर्न्स 6 कैलोरीज। सो इसको कोई दो राय नहीं है क्यों इसको वेट लॉस एजेंट की तरह देखा जाता है। और अगर हम वेट लॉस के लिए सर्च करते हैं तो सबसे पहले या दूसरे नंबर में ही आपको दिख जाएगा कि लेमन वाटर पियो, लेमन वाटर, हॉट लेमन वाटर, ल्यूकवार्म लेमन वाटर। सो इसलिए हम जिंजर लेमन टी का एक कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। एंड येस, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, लास्ट ईयर जो पूरी सर्दियाँ गई हैं, पूरी सर्दियों में मैंने जिंजर लेमन वाटर पिया है, और दिन रात सुबह शाम जब टाइम लगा तब मैंने पी लिया है। एंड इट्स रियली गुड फॉर योर हेल्थ। अगर आप सर्दियों में इसकी कंजप्शन डेली करते हो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपकी गले को भी एक तरीके से ठीक रखता है, और सर्दी भी इससे आपको कम लगती है। और अगर आपको सर्दी लग भी गई है तो भी ये बहुत अच्छी रेमेडी है, जिसकी वजह से आपको ये काफ़ी आराम देता है सर्दी में।
ऑल्सो एक हॉट टॉडी करके ड्रिंक आती है जिसकी वजह से आपका कोल्ड एंड कफ बिल्कुल ठीक हो जाता है अगर आप इसको कंटिन्यूसली 3 दिन यूज़ करते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं हॉट टॉडी पे भी एक वीडियो बनाऊं, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उस ड्रिंक के बारे में बताऊंगी। बिकॉज वो ड्रिंक अगर आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड भी है ना तो उसको ऐसे चुटकियों में 3 दिन में ठीक कर देता है। सो बैक टू द टॉपिक कि जिंजर लेमन टी अगेन आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। सो आपको याद रखना है, अगर आप इसको गर्मियों में पी रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा कंजप्शन में मत लीजिए। गर्मियों में आपको इसको सिर्फ हफ्ते में 2 बार पीना है। अगर आप इसको सर्दियों में पी रहे हैं तो आप इसको डेली पी सकते हैं। सो अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या मेथड है, कैसे कैसे आप ये 5 टी ड्रिंक प्रिपेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप स्क्रीन पे एक चार्ट फ्लैश होते हुए देख रहे हैं। आप चाहे तो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी आपको। आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से, और PDF फाइल भी है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले है सिनेमन। यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने एक साइड पे ड्रिंक और टी मेंशन किए, इंग्रेडिएंट्स हैं, एंड देन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। सो सबसे पहला है सिनेमन टी, दालचीनी टी। इसमें आपको 1 इंच की सिनेमन स्टिक चाहिए अगर आप स्टिक ले रहे हैं। अगर पाउडर्ड फॉर्म में ले रहे हैं तो आपको 1 टेबल स्पून सिनेमन पाउडर लेना है, और इसमें आपको 1 टेबल स्पून हनी लेना है। ऑर्गेनिक ही यूज़ करना है, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑर्गेनिक हनी आपको कहीं पे भी अमेज़ॉन पे अवेलेबल हो जाएगा, या फिर आप किसी भी ऑनलाइन साइट पे देखें वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। और आपको चाहिए 1 कप बॉइल्ड वाटर एंड 1 टेबल स्पून ऑफ हनी, दैट इज़ ऑप्शनल। अब इसमें आपको करना क्या है, 1 कप पानी लेके उसको उबाल लेना है, और उसके बाद गैस बंद कर देनी है। ध्यान रहे, गैस बंद करने के बाद आपको इसमें सिनेमन पाउडर डालना है। और अगर आपके पास सिनेमन स्टिक है तो ऑब्वियसली उसको आपको उबालने से पहले पानी में डाल देना है। सो याद रहे, अगर स्टिक है तो पानी में उबालनी है साथ में, अगर पाउडर है तो गैस बंद करके फिर 1 टेबल स्पून सिनेमन पाउडर डालना है उसमें, और उसको आपको 20 to 30 मिनट्स स्टीप होने के लिए छोड़ना है, सेटल डाउन होने के लिए छोड़ना है। 20 मिनट्स ही कहूँगी मैं, क्योंकि जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो उसमें आपको 1 चम्मच हनी भी डाल देना है। अब इसमें हनी भी आप ऑप्शनल कर सकते हो, अगर आपको नहीं लेना है तो आप मत लीजिए। ये ड्रिंक आप डेली कंज्यूम कर सकते हो, और आपको कोशिश करनी है सोने से आधा घंटा पहले लेना है। नाउ दूसरी ड्रिंक है फेनुग्रीक और मेथी दाना टी। इसमें आपको 1 टेबल स्पून ऑफ मेथी दाना लेना है जो कि रोस्टेड होगा। आपको इसको तवे पे या पैन में कहीं पे भी रोस्ट कर लेना है, 1 टेबल स्पून मेथी दाना को। उसके बाद इसको ग्राइंड करना है, क्रश करना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप पी सकते हैं मेथी दाना, बिकॉज मैं ये ड्रिंक नहीं लेती हूँ, मैंने एक आधी बार पिया, मुझे बहुत कड़वा लगता है। सो अगर आप इस चीज़ का कंजप्शन कर सकते हैं तो आप इसका बहुत सारा पाउडर रोस्ट करके, इसको बहुत सारे को क्वांटिटी में रोस्ट करके, इसका क्रश करके या ग्राइंड करके पाउडर बना के रख सकते हैं। सो 1 टेबल स्पून ऑफ रोस्टेड ग्राइंडेड मेथी दाना पाउडर लेना है, और 1 कप पानी लेना है। पानी को बॉईल करना है, और उसके बाद पानी को बॉईल करना है, उसके बाद गैस बंद कर देना है, एंड देन आपको 1 टेबल स्पून मेथी दाना क्रश लेना है, और उसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए, स्टीप होने के लिए छोड़ना है। ये आपको 3 टाइम्स वीक लेना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि थोड़ा गर्म होता है, और ये आप हाफ एन आवर बिफोर बेड टाइम लेंगे। देन थर्ड इज़ कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी मेरी फेवरेट ड्रिंक, आई लव इट। सो कैमोमाइल टी आपको क्या करना है, या तो आप कैमोमाइल टी की ड्राइड लीव्स ले सकते हैं, या आप कैमोमाइल का टी बैग ले सकते हैं। दोनों चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप अमेज़ॉन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। सो अगर तो आप ड्राइड कैमोमाइल लेते हैं लीव्स, तो मतलब ड्राइड कैमोमाइल फ्लावर्स लेते हैं, तो आपको 1 टेबल स्पून ड्राइड कैमोमाइल फ्लावर्स लेने हैं। अगर आप टी बैग लेते हो तो आपको 1 टी बैग लेना है, एंड इसमें हनी आप डाल सकते हैं, दैट इज़ ऑप्शनल। और 1 कप बॉइल्ड वाटर लेना है आपको, पानी बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद गैस बंद कर देनी है, प्लीज़ ध्यान देना है, मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ आपको। बॉईल करने के बाद गैस बंद कर देनी है, और फिर उसमें आपको ड्राइड कैमोमाइल लीव्स डालनी है। अगर टी बैग है तो फिर आपको उसमें टी बैग डालना है, एंड उसको 5 मिनट के लिए इन्फ्यूज़ होने के लिए छोड़ देना है, एंड देन आपको उसको कंज्यूम करना है। ये 45 मिनट्स पहले लेना है जब आप सोने लगे हो उससे, और इसका आप डेली कंजप्शन कर सकते हो। दिस इज़ रियली
क्या बताऊँ, बहुत बेस्ट है। देन फोर्थ इज़ टर्मरिक मिल्क। टर्मरिक मिल्क के लिए वैसे सबको पता होगा, बहुत जनरल चीज़ है। 1 टेबलस्पून आपको टर्मरिक पाउडर ले लेना है। अगर आप रॉ टर्मरिक यूज़ करना चाहते हैं तो वो और भी अच्छा है। 1 इंच आपको रॉ टर्मरिक ले लेना है। 1 कप आपको मिल्क लेना है, दोनों को मिक्स करके बॉईल कर लेना है एंड देन उसका आप कंजप्शन डेली कर सकते हैं। और इसका कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आधा घंटा पहले बना, मतलब जब आपको लेना तब आप ले सकते हो, सोने से पहले। फिफ्थ इज जिंजर लेमन टी। सो इसके लिए आपको 1 टेबलस्पून ग्रेटेड जिंजर लेना है, 2 कप आपको पानी लेना है और 1 टेबलस्पून हनी लेना है। और 1 टेबलस्पून हनी जो है वो ऑप्शनल है और 1 टेबलस्पून आपको लेमन लेना है। इसमें आपको क्या करना है, 2 कप पानी लेंगे आप और उसमें 1 टेबलस्पून जो आपकी ग्रेट की हुई अदरक है उसको डाल देंगे और फिर उसको आपको बॉईल करना है जब तक वो 1 कप ना हो जाए, यानी कि आधा ना हो जाए, जो क्वांटिटी आपने स्टार्टिंग में ली थी उसका आधा। और उसके बाद फिर आपको उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ना है एंड अराउंड 5 या 7 मिनट्स के बाद आपको उसमें 1 टेबल स्पून ऑफ लेमन डालना है। और अगर आप इसमें हनी भी डालना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा और ठंडा करके जब वो बिल्कुल ल्यूक वार्म सा हो जाए तब आप उसमें 1 टेबल स्पून ऑफ हनी डाल सकते हैं। और आपको इसको ल्यूक वार्म कंडीशन में ही सिप सिप पीना है, क्योंकि उसके बाद पीने का फ़ायदा नहीं है। ये थे सारे फैट कटर ड्रिंक। आई होप मेरी जितनी भी जानकारी थी वो आपके लिए यूज़फुल रही हो एंड अगर आप इस चीज़ को ट्राई करते हैं प्लीज़ डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, बिकॉज़ मैं जानने के लिए सच में बहुत आतुर हूँ कि मैंने जो बताया है वो आपके किसी काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिकॉज़ ये नॉलेज तभी काम कर सकती है या तभी मुझे अच्छी लगेगी, तभी मेरे काम आएगी जब इसका किसी को फ़ायदा हो। दैट मीन्स वर्ल्ड टू मी। Bye bye.